अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा व तालबात। बच्चों, आपको याद होगा कि हमने पिछले सेकंड लेक्चर में अपना सबक कंप्लीट किया था, अपनी मदद आप। उसको हमने मुकम्मल कर लिया, उसकी दोहराई को हमने मुकम्मल कर लिया है और उसकी तैयारी भी आपकी मुकम्मल हो गई है। अब आज हम तीसरे सबक यानी दो बैल की दोहराई करेंगे और उसका खुलासा बयान करेंगे। देखते हैं, इसके पहले तो सबसे पहले देखते हैं दो बैल के मुसन्निफ़ कौन हैं। दो बैल के मुसन्निफ़ हैं मुंशी प्रेमचंद, और हमने उसके मुंशी प्रेमचंद का मैं यहाँ पर आपको पहले तारुफ बयान करूँगी कि तारुफ में क्या है उनका। मुंशी प्रेमचंद जो है वो बनारस में 1885 में पैदा हुए। ख़ानदानी नाम तो उनका नवाब राय था, मगर स्कूल में धनपत राय दर्ज किया गया। लेकिन अफसाना निगारी के वक्त आपने अपना कलमी नाम मुंशी प्रेमचंद रख लिया और यही नाम इतना मशहूर हुआ कि अगले लोग असल नाम भूल गए। तो प्रेमचंद का जो है, प्रेमचंद का बचपन और जवानी बड़ी तंगदस्ती में बसर हुए और उनकी ये गुर्बत बदस्तूर कायम रही, हत्ता कि वो बम्बई और कलकत्ता की फिल्मी ज़िंदगी से भी वाबस्ता हुए। लेकिन वो फिर भी वो उनकी गुर्बत ख़त्म ना हो सकी, क्योंकि 1920 में उन्होंने अपना अदबी मैगज़ीन माधुरी निकाला, मगर नुकसान उठाकर बंद करना पड़ा। इसी तरह से फिर बाद में इलाहाबाद में अपना दूसरा रिसाला जागरण निकाला, लेकिन वो भी ना चल सका। मुंशी प्रेमचंद उर्दू के पहले अफसाना निगार हैं। इनसे कबल सज्जाद हैदर यलदरम और जोश भी अफसाने लिख चुके थे, लेकिन अफसाना निगारी के फ़न को पूरी तरह मुंशी प्रेमचंद ही ने इस्तेमाल किया है। मुंशी प्रेमचंद ने पहली दफ़ा इंसानी ज़िंदगी के कर्ब को अपने फ़न का मौजू बनाया है। प्रेमचंद सादा, आसान, शाइस्ता और रवा ज़बान इस्तेमाल करते थे, मगर बाज़ मौके पर हिंदी, संस्कृत और अंग्रेज़ी के अल्फाज इस्तेमाल करके तहरीर को बोझल बना देते थे। उनका इंतकाल 1946 में हुआ था। तो बच्चों, ये तो प्रेमचंद की का तारुफ था। अब उन्होंने इस सबक यानी कि दो बैल जो हमारे पास हमारे सिलेबस में मौजूद है, दो बैल, उसमें उस अफसाने में उन्होंने किस तरह से एक दो बैलों की जोड़ी है जो एक किसान झोरी काछी के नाम से है। उसके पास दो बैलों की जोड़ी है, जिसमें से एक बैल का नाम हीरा है और दूसरे बैल का नाम मोती है। वो किस तरह से उनकी वफादारी को बयान करते हैं, यहाँ हम आज खुलासे में पढ़ेंगे। तो मुसन्निफ़ प्रेमचंद जो है वो इस अफसाने में दो बैलों को आपस में मोहब्बत और दोस्ती और मालिक से वफादारी का जिक्र किया है। वो कहते हैं कि जोरी काछी के पास दो बैल हीरा और मोती थे, जो काम में बड़े चौकस थे। एक मर्तबा झोरी ने दोनों बैल चंद दिनों के लिए अपने ससुराल भेजे। दोनों बैल समझे कि शायद जोरी ने हमें बेच डाला है, लिहाजा रात को रस्से तोड़कर वापस झोरी के यहाँ पहुँचे। मगर अगले रोज़ झोरी का साला गैया जो है वो दोबारा उन्हें लेने के लिए उसके गांव पहुँच गया और उसे लेकर वापस आ गया। लेकिन जब लागे उसने अपने यहाँ बांधा तो उसके नान में खुश्क भूसा डाल दिया और उन्हें डंडे और लाठियों से मारा भी कि क्यों वो भाग गए थे। बैल इस बर्ताव के आदी ना थे, लिहाजा उन्होंने खाने को मुँह भी नहीं लगाया और खुश्क भूसे को मुँह भी नहीं लगाया। लिहाजा अब अगले रोज़ भी उसने हल में जोतना चाहा, तो जैसे दोनों ने तो पाँव उठाने की कसम खाई हुई थी कि अब वो पाँव ही ना उठाएंगे और ना खेतों में जाएंगे। लिहाजा उस पर भी उसे उन दोनों को मार खानी पड़ी और डंडे और लाठियों उसने उनको मारे। लेकिन फिर उसके बाद वो मार खाते रहे, लेकिन खाने में उनको वही सूखा चारा मिलता रहा, भूसा मिलता रहा, जिसको उन्होंने मुंह भी नहीं लगाया। एक रात उनकी गैया की जो बेटी है, जो कि अपनी सौतीली माँ के जुल्म सितम से तंग आई हुई थी, उसको उन बैलों पर बहुत तरस आता था और वो उनके लिए दो रोटियों के टुकड़े लेकर आई और दोनों के मुंह में एक एक रोटी का टुकड़ा डाल दिया। अब वो रोटी बहरहाल उन लोगों ने खा ली। अब जो है उसकी हमदर्दी की वजह से उन बैलों को भी कुछ आसरा हुआ और एक रात को क्या हुआ कि बेटी ने चुपके से दोनों बैलों के रस्से खोल दिए। दोनों बैल भाग खड़े हुए। इसी भाग दौड़ के दौरान वो घर से और गांव का रास्ता भूल गए। दिन भर के भूखे थे, करीब मटर के खेत थे, चरने लग गए। खेत के मालिक ने दोनों को पकड़कर सरकारी फाटक में बंद कर दिया। कांजी हाउस का लफ्ज़ आपने यहाँ पे पढ़ा होगा। कांजी हाउस एक ऐसे जगह को कहा जाता है, सरकारी फाटक को कहा जाता है, जहाँ पर भागे हुए और जिनके मालिक ना हो उन जानवरों को बंद किया जाता है। तो फिर वहाँ पर उनको सरकारी फाटक में बंद कर दिया गया, जहाँ उन्हें चारा तो नहीं दिया जाता था, लेकिन दिन में सिर्फ एक बार पानी पीने के लिए दिया जाता था। चंद रोज़ के बाद बैलों की नीलामी हुई। एक कसाई ने दोनों को खरीदा और साथ ले जाने लगा।
रास्ते में बैलों को अपने गांव और घर नजर आ गया। वो कसाई से जान छुड़ाकर झोरी के यहाँ पहुंच गए। कसाई बैलों को देखने लेने के लिए पहुंचा, पीछे पीछे भागता गया। कसाई भी उन बैलों के पीछे पीछे भागता गया और झोरी के घर तक पहुंच गया। झोरी ने तो इनकार कर दिया कि वो इन बैलों को नहीं देगा क्योंकि ये बैल मेरे हैं, और एक बैल हीरा ने सींग चलाकर कसाई को भगा दिया। इस तरह दोनों बैल अपने अपने मालिक के, अपने असल मालिक के पास पहुंच गए और पूरा गांव उनको वहां पहुंचकर देखकर बहुत खुश हुआ कि ये बहुत अक्लमंद और समझदार जो है बैल हैं, जो पहले वक्त में शायद कि इंसानी की शक्ल में होते होंगे। लोगों ने ये तक कहना शुरू कर दिया। तो बच्चों, ये था इसका खुलासा। और अब वो दोनों जो है वो दोनों बैल अपने असल मालिक के पास पहुँच गए थे। तो ये इस खुलासे को आपने समझ लिया होगा, मुझे उम्मीद है। अब हम जो है इसके मशकी काम को देखते हैं कि मशकी काम क्या है इसका। इसके मशकी काम में फिर वही सवालात आ जाते हैं आपके पास। सबसे पहले तो तकरीबन 10 सवाल हैं इस सबक के, जो हमने आपके नोट्स में भी शामिल करके दिए हैं आपको। आपके पास इनके सबके जवाबात मौजूद हैं। आपने इनको याद करना है और याद करने के बाद टेस्ट भी इनका देना है। आपने टेस्ट देकर इसको मुकम्मल करके मुझे तस्वीर लेकर इसकी इसी नंबर पर आपने भेजनी है। इसके बाद सवाल नंबर 2 में है, अफसाना 2 बैल का खुलासा अपने अल्फाज में लिखें। देखें, जिस तरह से मैंने आपको अपने अल्फाज में बयान कर दिया है, इसी तरह से आप भी इस अफसाने को, यानी 2 बैल जो हमने पढ़ा है, उसको आप अपने अल्फाज में बयान कर सकते हैं। तो इनको भी आपने खुद से तैयार करना है। फिर है आपके पास दर्ज झेल अल्फाज को जुमलों में इस्तेमाल करें। तो इन अल्फाज को मैं आपको बता देती हूँ। अनाद, बावला, बंधन, खिसक, एतबार, धूल, धप्पा, कांजी हाउस, नाथ, आफत, ये तमाम अल्फाज के मायने आपको बुक में भी मिल जाएंगे। पीछे आपके पास जो फरंग है उसमें आपको मिल जाएंगे। ठीक है। इसके बाद है अफसाना किसे कहते हैं। तो अफसाना एक ऐसी छोटी मुख्तसर कहानी को कहते हैं जिसमें वाज़ेह अल्फाज के साथ बयान किया गया हो किसी अफसाने को, और मुख्तसरन बयान किया गया हो। उसको हम ऐसी कहानी जो मुख्तसर तौर पे बयान की जाए अफसाना कहलाती है। ये भी इस सवाल का जवाब भी आपके नोट्स में मौजूद है। तो बच्चों, ये तमाम आपने सवाल याद करने हैं। ख़ास तौर पे अफसाना किसे कहते हैं, ये बहुत अहम सवाल है। आपने इसको मुकम्मल तौर पे याद करना है और इसकी तैयारी करनी है। फिर इसके बाद आ जाता है मतन और सियाक व सबाक के हवाले से दर्ज झेल की सलीस उर्दू लिखें। तो सलीस उर्दू लिखने का तरीका हम आपको बता चुके हैं कि सबसे पहले आपने इस पूरे पैराग्राफ को पढ़ना है। पैराग्राफ को पढ़ने के बाद इसमें जो मुश्किल अल्फाज होंगे उनके मायने लिखने हैं, और फिर सियाक व सबाक का मतलब होगा आपने इस सबक का हवाला भी देना है और इसके मुसन्निफ का हवाला भी देना है कि आप इसको लिखने वाले मुसन्निफ कौन है, ये आपके किस सबक से लिया गया है। और फिर उसका हवाला देने के बाद आपने तशरीह के अंदाज में इसको आसान अल्फाज में, अपने अल्फाज में इसको बयान करना है इस पैराग्राफ को। तो बच्चों, ये काम भी आपने मुकम्मल करना है। इस तरह से आपका ये सबक भी मुकम्मल हो जाएगा और फिर हम इसका भी टेस्ट आपसे लेंगे इंशाल्लाह। जब आप लोग आएंगे तो फिर उस वक्त आपका टेस्ट भी होगा। तो नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। फ़ी अमानिल्लाह।